अभी शायद रफी साहब ने कहा कि सच के लिए 2 गवाह होते हैं, यहाँ 3 गवाह होते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा सच है जिसके झूठ होने का कोई शुबा नहीं। मैं जब देहलन के लिए निकला था बहुत जज्बाती था, और जज्बाती होने की वजह ये है कि देहलन जो है वो मेरे उस्ताद पैशन है। मैं प्रोफेसर अली अब्बास मिलादपुरी का बाकायदा क्लास स्टूडेंट। आप जानते हैं कि अपने बादल की तो नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़ कर ये शहर मेरे लिए एक मोहतरम है, और उस शहर में आना और उस शहर के लोगों से मिलना। फिर अगर बस में होता तो मैं इस शहर में भी नंगे पहुँच जाता है। सैयद अख्तर साहब के मैं एतराफ़ करूँगी, उनसे मेरी पहली मुलाकात है, और अभी तक मैंने उनका कलाम भी नहीं पढ़ा, लेकिन उनके बारे में जो गवाही आई है और जिस तरह से वो आबियारी कर रहे हैं अदब की, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर उनका अपना अदब में कोई भी कंट्रीब्यूशन ना हो तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन जो है वो भी तो आपके घर को उसमें हुआ करता है। क्योंकि इस वक्त अदब लिखने से ज़्यादा मुश्किल काम अदब की तरवीज करना। आहिस्ता आहिस्ता अदब जो है हमारी ज़िंदगियों से मनफी होता जाता है, और कहा जाता है कि जो साइंस है वो इंसान को वहशी बनाती है, और अदब हमारी वहशत को कम करता है। तो ये लोग जो स्टेज पर बैठे हैं या सामने बैठे हैं, ये वो सब लोग हैं जो उस शम्मा को जला रहे हैं जिसने हमारे अंदर नफरत की जो लौ है उसको बुझाना, उसको बढ़ाना है। तो शायद रफी साहब ने जो कहा और नवीद सादिक ने जो कहा, मैं उस पर तहे दिल से ईमान रखता हूँ। और थोड़ी सी मुझे हैरत इस बात से है कि नवीद सादिक को अगर ये कहा जाए कि आपने 3 सफ़े का मजमून लिखना है तो ये 30 सफ़े का मजमून लिखना। आज एक प्रोफेसर ने यानी हमारे शायद ने जो अशर शाहीन ने गुफ्तगू की वो भी बहुत मुख्तसर थी। नवीद सादिक की जो उन्होंने जो मजमून पढ़ा, मैंने इनसे एक दफ़ा अपनी एक किताब का दिवाजा लिखा, तो वो किताब जो है वो सफ़ा 4 से शुरू होती है। तो मुझे यहाँ ये डर था कि यहाँ इतनी ताख़ीर करेंगे कि मुशायरा जो है वो मुलतवी करना पड़ेगा। एक आध बार हम कर भी चुके हैं, तो खैर इनकी नवाजिश है कि इन्होंने जो है वो शायद मेरे बुढ़ापे को देखते हुए और उस पर इंसान करते हुए बहरहाल एक मुख्तसर मजमून पढ़ा। लेकिन ये हकीकत है कि जो दोस्त होते हैं वो किसी की तारीफ बिना वजह नहीं किया करते, ख़ास तौर पर अगर वो शायर हों और सच्चे शायर। तो ये तो इलाक़ाई शायरी का है। यूसुफ अदन जो थे वो मेरे हमउम्र भी थे, मेरे दोस्त भी थे, उनकी शायरी को जेल में रखिए। फिर यहाँ तनवीर सिकरा, इकबाल, कौसर, यानी जहाँ शायरी के इतने बड़े बड़े जो है वो दख्त मौजूद हों, इतनी जड़ें जो है वो शायरी की ज़मीन में बहुत मौजूद हों, वहाँ अगर सैयद अंसर जो है उसका जश्न मनाया जा रहा है तो बिला वजह नहीं मनाया जा रहा। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं फ़िलहाल ईमान पे गैर लाता हूँ। जब इनकी किताब पढ़ूंगा तो मेरा ईमान पुख्ता हो जाएगा।